हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। नाउ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर हमारा 8 नंबर, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। जैसे कि काफ़ी चैप्टर हमने देखे कि जो 9th के रिलेटेड या 8th के रिलेटेड थे, बट ये चैप्टर आपके लिए पूरा नया है। तो यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन हमें सीखना है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो हम नॉर्मली कोई एग्जाम्पल ले लेके भी, सामने कोई पोल है और पोल की हाइट बहुत बड़ी है, तो उसको बिना एक्चुअली मेजर किए अगर हम उससे थोड़े डिस्टेंस पर हो जाए और वो डिस्टेंस मेजर करे और वो टॉप से हम जहां पे खड़े वहां का एंगल मेजर करें, तो हमें उसकी हाइट पता चल सकती है। सिमिलरली डिस्टेंस भी पता चल सकता है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज होती है। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, हमारे पास 6 रेशियो है, वो 6 रेशियो हमें पढ़ने हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करें तो साइन, सेकंड कोसाइन, थर्ड बात करेंगे तो टेंजेंट, थर्ड हमने बताया टेंजेंट, फोर्थ रहेगा कोटेंजेंट, फिफ्थ रहेगा सिकेंड, तो सिक्स्थ होगा कोसिकेंट। ओके, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ना है हमें। तो इसको अभी हम शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं इस चैप्टर में। साइनिक बोलेंगे साइन, कोसाइन को बोलेंगे हम कॉस, टेंजेंट को हम बोलेंगे टेन, कोटेंजेंट को बोलेंगे कॉट, सिकेंड को बोलेंगे सेक एंड कोसिकेंड को हम बोलेंगे कॉसेक। ओके, तो दीज आर द शॉर्टेड फॉर्म। मतलब हमें ये वाले जो फुल नेम है वो हमें यूज नहीं करने, ये चैप्टर में हमें ये छोटे वाले जो नाम है शॉर्ट नेम वो याद करने हैं। तो साइन मतलब क्या है, कोई उसका एंगल रहता है। जैसे कि हम कोई एंगल का सिंबल ले लेते तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। थीटा इज द सिंबल ऑफ वन टाइप ऑफ एंगल। ओके, तो ये चैप्टर हम देखने जाए तो बहुत इजी है, बट उसके लिए हमें इसके जो फॉर्मूलाज है, जो टर्म है, वो हमें अच्छे से इसके याद करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला हम सीख रहे हैं, पहले फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर दे, फिर ही ये चैप्टर आपको समझने में मजा आएगी। तो ये जो 6 है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं कोई एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। लेट्स, यहाँ पे कोई ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं। ओके, ये हमने ले लिया कोई एंगल थीटा। तो थीटा के लिए ये जो वाली साइड है वो हो जाएगी ऑपोजिट साइड, ये वाली जो साइड है वो हो जाएगी एडजेसेंट साइड, और ये वाली जो साइड है वो है हाइपोटेनियस। मान लो कि आपने थीटा ऊपर के साइड लिया, तो ये जो एडजेसेंट है वो अपोजिट हो जाएगी और जो अपोजिट है वो एडजेसेंट। बट अभी के लिए हम ये लेके फॉर्मूला बना रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला रहता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, और शॉर्ट में हम लिखते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए सेकंड फॉर्मूला कॉस थीटा का, सेकंड फॉर्मूला कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला रहेगा एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। फुल नेम ऐसे है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, बट हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। देन थर्ड फॉर्मूला टेन के लिए अगर हम बात करेंगे तो टेन का हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है टेन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, याद रखेंगे टेन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो इसके हिसाब से हम फॉर्मूला बनाने जाएंगे, तो ये दोनों का हम रेशियो लेंगे, तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, अभी हम मैं एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइन है उसका दुश्मन मतलब कि ऑपोजिट कॉसेक है। साइन का ऑपोजिट कॉसेक मतलब साइन की जो भी वैल्यू होगी उसकी ऑपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल वैल्यू कॉसेक की होगी। अगर कोई वैल्यू कॉसेक की होगी तो उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू साइन की होगी।
सिमिलरली दूसरी पेयर आएगी कॉस एंड सेक, तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट, तो कॉस एंड सेक, मान लो कि कॉस हम ले रहे हैं एक्स अपॉन वाई, तो सेक होगा वाई अपॉन एक्स, और बिल्कुल इस तरह से टेन एंड कॉट। तो यहाँ पे हम देखे जाए तो टेन का फॉर्मूला हमने देखा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो अभी हमने बताया टेन एंड कॉट वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम इसको ऑपोजिट कर सकते हैं, यानी कि कॉट इज द रेशियो ऑफ कॉस थीटा टू द साइन थीटा, तो इसका फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वन। तो फिफ्थ फॉर्मूला हमारा किसका है, सेक थीटा का, और अभी हमने बताया सेक थीटा किसका ऑपोजिट है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला था एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। एंड द लास्ट फॉर्मूला कोसेक, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, अभी बताया भी कोसेक का रेसिप्रोकल कौन है, साइन। साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो कोसेक का फॉर्मूला रहेगा हाइपो अपॉन ऑपोजिट। ओके स्टूडेंट, तो जो हमारी पूरी पहली एक्सरसाइज है वो इसी एक्सरसाइज सॉरी ये वाले फॉर्मूला पर डिपेंडेड है। उसके अलावा अभी मैं दूसरे फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूँ, याद रखने पड़ेंगे आपको। 7 नंबर का फॉर्मूला हम याद रखने के लिए याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि ये जो 6 फॉर्मूला है वो है एक दूसरे के अपोजिट फॉर्मूला। अभी हम जो लिख रहे हैं वो फ्रेंडली फॉर्मूला लिख रहे हैं, फ्रेंडली फॉर्मूला मतलब किस याद कैसे रखेंगे, फर्स्ट टू, सेकंड टू एंड थर्ड टू, मतलब दो दो की पेयर बना दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स, ये दोनों की पेयर जो रहती है वो फ्रेंड की पेयर रहती है याद करने के लिए। तो अगर कोई साइन थीटा है उसके बदले अगर हमें कॉस रखना है तो कंडीशन क्या रहेगी, थीटा के बदले मुझे माइनस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, तो उसका बिल्कुल दूसरा फॉर्मूला, अगर हम कॉस थीटा के बदले साइन पुट करना चाहे तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से थीटा को माइनस करना पड़ेगा। द नेक्स्ट 9th नंबर का फॉर्मूला, जैसे साइन कॉस की पेयर बनी वैसे टेन एंड कॉट की, तो टेन थीटा के बदले अगर हमें कॉट थीटा लिखना है तो कंडीशन क्या रहेगी, वो एंगल को मुझे 90 में से माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर कॉट थीटा के बदले मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा, तो उसमें भी मुझे 90 में से वो थीटा को माइनस करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पेयर सेक एंड कोसेक की, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और 12 इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर एग्जांपल में चलो ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, मान लो कि हमें दिया हुआ है साइन 20, तो इसकी इक्वलिटी वैल्यू, तो यहाँ पे साइन है तो मैं साइन के बदले क्या लिख सकता हूँ, कॉस, बट कंडीशन ये 20 को मुझे 90 में से माइनस करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 70। और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे दिया हुआ है भाई सेक 40, तो सेक 40 के बदले मुझे लिखना है कॉसेक, के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक, बट कंडीशन इसको मुझे 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तो सेक 40 और कोसेक 50 की वैल्यू सेम रहते हैं। ये 12 फॉर्मूला हुए। अभी नेक्स्ट एक टेबल सिखा रहा हूं मैं आपको, टेबल याद रखेंगे। टेबल याद रखने के लिए सीक्वेंस याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। हम कौन से एंगल की वैल्यू इसके लेंगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, तो लेट्स सी कैसे याद रखें। ये पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ पहली लाइन है साइन थीटा की लाइन ही याद रखनी है, बाकी की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी। हम पहली लाइन ही सिर्फ याद रखेंगे, बाकी की जो लाइन है वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो साइन की वैल्यू हम कैसे याद रखें, ध्यान रखें, मैं आपको पूरी हिंट दे रहा हूँ कैसे याद रखें इसको। तो पहली लाइन याद रख देंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1।
बस सिर्फ ये पहली लाइन याद रख दो, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। इसको याद करने के लिए भी मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, √0/4 √1/4 √2/4 √3/4 एंड √4/4। चलो 0/4 यानी 0, तो ये वैल्यू 0 आ गई। फिर 1/4, 1 का √1 और 4 का √2 हो गया। 45, 2 से अगर कट करेंगे 4 को तो 2 होगा, यहाँ से अगर हम इसको कट करेंगे तो 2 होगा, तो ऊपर 1 बचेगा, 1 का √1, 2 का रूट नहीं निकलता इसीलिए हो जाएगा √2। फिर √3/4, तो √3, उसकी तो उसका रूट नहीं निकलता, तो √3 एंड जो 4 है वो हो जाएगा हमारा 2। देन √4/4, तो 4/4 में 4 कट हो जाएगा, तो √1 रहेगा और 1 का रूट रहता है 1। इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखने के लिए शॉर्ट पैटर्न है, √0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। देन उसके हिसाब से हमें ये वैल्यू मिल गई 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। नाउ कॉस, तो हमने आगे बताया कि साइन एंड कॉस ये दोनों तो फ्रेंड है, तो फ्रेंड की वैल्यू क्या है, कहां से स्टार्ट करेंगे, पीछे से। जैसे कि साइन की वैल्यू ये है, तो कॉस की वैल्यू पीछे से हम लिखेंगे 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ओके स्टूडेंट, इजी हो गया एकदम। फिर 10 के लिए, चलो कॉस तो मिल गया, 10 के लिए हमने आगे देखो ये फॉर्मूला सिखाया था कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि tan जो है इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, तो यहाँ पे भी हम ये दोनों का रेशियो लेंगे। चलो तो 0/1 यानी 0, ये दोनों का रेशियो लेंगे तो 2 2 कट हो जाएगा, ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा √3। फिर ये 1/√2 1/√2 कट हो जाएगा 1, फिर ये डिनोमिनेटर वाला 2 कट हो जाएगा, बचेगा √3, और डिनोमिनेटर में 1/0, तो जब भी किसी की वैल्यू के डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, इनफाइनाइट होती है। इसको हम लिखेंगे नॉट स्पेसिफाइड, नॉट पॉसिबल। अभी 10 का फ्रेंड तो कॉट है, तो पीछे से हम स्टार्ट करेंगे इसको, डैश √3 1 1/√3 एंड 0। ओके, अभी ये चार तो मिल गए। सेक की बारी, तो सेक आपको पता है हमने सिखाया था कि भाई सेक का फ्रेंड तो कॉसेक है, यानी सेक मिल जाएगा तो पीछे से हम लिख देंगे। तो सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम याद करेंगे सेक का दुश्मन, सेक का अपोजिट। तो यहाँ पे सिखाया था हमने ये वाला, फर्स्ट का अपोजिट लास्ट, सेकंड का अपोजिट सेकंड लास्ट, थर्ड का अपोजिट फोर्थ। तो यहाँ पे कॉस जो है उसका अपोजिट सेक है, मतलब सेक का अपोजिट क्या रहेगा, कॉस। सेक का अपोजिट कॉस, तो हमें याद क्या करना है, सेक में कॉस की पूरी वैल्यू रेसिप्रोकल कर देनी है, सब रेसिप्रोकल। तो सेक है तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, इसीलिए हम इसको लिखेंगे नॉट स्पेसिफाइड। बिकॉज एक तो फ्रेंड है, तो हम फ्रेंड से लिखते हैं तो पीछे से लिखना पड़ेगा। और दूसरा हम देखें तो कॉसेक का ऑपोजिट साइन है, तो हम साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, या तो इसको पीछे से लिखो, सेम ही रहता है। जैसे कि देखो अगर हम इसको ऑपोजिट करना चाहे रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल डैश, 1/2 का 2/1 यानी कि 2, 1/√3 का √2/1 यानी कि √2, एंड इसका 2/√3 और 1 का 1। अगर हमने देखो ये इधर पीछे से स्टार्ट किया होता तो भी सेम रहता, डैश 2 √2 2/√3 एंड 1। ओके स्टूडेंट, तो ये जो पूरा टेबल है वो हमारी एक पीछे जो एक्सरसाइज आएगी उसके लिए ये पूरा टेबल हमें याद करना पड़ेगा। पर टेबल पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पहली लाइन ही याद रखनी है, तो हमें सारी टेबल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके चलो आगे चलते हैं हम। स्टूडेंट हमने आपको बताया अपोजिट वाला, जैसे बताया था कि भाई साइन थीटा है, तो साइन का अपोजिट कौन है, कोसेक। फर्स्ट का अपोजिट लास्ट याद रखने के लिए, तो दो अपोजिट का प्रोडक्ट ऑलवेज कितना होता है, रेसिप्रोकल। अपोजिट मतलब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल गिनेंगे, एक्चुअली अपोजिट यानी तो नेगेटिव वैल्यू होती है, बट यहाँ पे हम इसको काउंट करेंगे रेसिप्रोकल। तो मान लो कि कोई मैं लेता हूँ कि साइन थीटा 3/5 है, तो उसका रेसिप्रोकल 5/3 हो जाएगा।
इसको हम कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इन शॉर्ट साइन एंड कोसेक वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आ गया 1। अगर मैं इसमें साइन को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो कोसेक नीचे जाएगा तो 1/कोसेक। तो स्टूडेंट ये याद रखना है आपको डायरेक्टली, और कोसेक को हम लिखना चाहे तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं। sin into cosec is equal to 1, sin theta is equal to 1/cosec, cosec theta is equal to 1/sin। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो दूसरे दो अपोजिट देखें तो सेकंड नंबर है cos एंड सेकंड लास्ट है sec। तो अगर हम cos को सब्जेक्ट बनाए तो 1/sec, और अगर हम sec को सब्जेक्ट बनाए तो 1/cos। cos is equal to 1/sec, sec is equal to 1/cos। And the last one, last formula of reciprocal, tan and cot। तो tan and cot का भी प्रोडक्ट कितना आता है, 1 ही आता है। अगर इसमें भी हम tan को सब्जेक्ट बनाना चाहे तो 1/cot, और cot को सब्जेक्ट बनाना चाहे तो 1/tan। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूला याद रह गया आपको 16। अभी और फॉर्मूला हम सीख रहे हैं, अभी लास्ट 3 फॉर्मूला बाकी है। ओके तो चलो लास्ट फॉर्मूला अभी हमारे 3 जो है चैप्टर के, ये हम सीखेंगे। नंबर कौन सा है स्टूडेंट, लेट्स सी 17। तो ये जो फॉर्मूला है वो स्पेशली लास्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अगर हम कॉस स्क्वायर को बनाते हैं तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके 18 नंबर का स्टूडेंट फॉर्मूला देखते हैं। साइन और कॉस के रिलेशन का स्क्वायर का हो गया। अभी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम सेक स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और अगर टेन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। एंड द लास्ट फॉर्मूला cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम cosec स्क्वायर को याद रखें फॉर्मूला में तो 1 प्लस cot स्क्वायर, और अगर हम cot स्क्वायर को याद रखते हैं क्या होगा, cosec स्क्वायर माइनस 1। ओके तो फॉर्मूला तो खत्म हो गए, बट हम टेबल पर से एक ट्रिक निकालते हैं, याद रखना है, जो कि आपको फॉर्मूला नहीं है बट याद रखना है हमें कि जो साइन की वैल्यू होती है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है 0 से लेके 1 तक। मतलब साइन की वैल्यू 0 से कभी कम नहीं होती और 1 से कभी ज्यादा नहीं होती। तो 0 to 1 एंड इंक्रीज। तो दूसरा कॉस के लिए क्या याद रखेंगे, वो कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आप टेबल में देखना डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है कैसे, 1 से लेके 0 तक। तो ये वाले टेबल में देखो तो देखो साइन की वैल्यू बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, तो बढ़ते बढ़ते 1 हो गई, और कॉस की वैल्यू 1 से डिक्रीज होते होते 0 हो गई। इन शॉर्ट साइन एंड कॉस ये दोनों की वैल्यू ऑलवेज बिटवीन 0 to 1 रहती है। साइन इंक्रीज होता है, कॉस डिक्रीज होता है। देन हम बात करेंगे टेन थीटा की। तो टेन थीटा के अंदर हम देखें तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे देखें हम तो टेन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट पे खत्म होगी और इंक्रीज होती है। तो टेन की वैल्यू इंक्रीज 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो उसका दोस्त, अरे दोस्त भी है और दुश्मन भी है। कॉट की वैल्यू जो होगी वो होगी डिक्रीज, और वो इनफाइनाइट से लेके 0 तक होगी। फिर बात करेंगे हम सेक थीटा की। तो जो सेक थीटा है वो सेक थीटा इंक्रीज होगा। तो उसमें आप टेबल में नजर डालें तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक है। और कॉसेक जो है
वो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली और वो इनफाइनाइट से डिक्रीज होता होता 1 पर। तो याद क्या रखा कि तीनों जो सी वाले हैं, जो को वाले हैं, वो तीनों डिक्रीज होते हैं, बस याद रखना है, और बाकी के जो 3 है वो इंक्रीज होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये पूरा जो हमने इंट्रोडक्शन दिया वो फॉर्मूला आपको सिखाया। तो अगेन मैं एक बार ये फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करने हैं पहले, फिर ही आपको चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी आपको आइडिया नहीं रहेगी। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है 8.1, जिसमें है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब कि ट्राइंगल दिया हुआ है हमें एबीसी, और वो जो ट्राइंगल है वो बी पर 90 है। बाकी के नाम हम ए और सी कहीं पे भी दे सकते हैं। ए बी दिया हुआ है 24, बी सी दिया हुआ है 7। तो स्टूडेंट ये वाली एक्सरसाइज में हमें साइड तीनों फाइंड कर लेनी है। तो दो तो दी हुई है, तो तीसरी साइड हमें कहाँ से मिलेगी? पाइथागोरस फॉर्मूला से। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 576, और 7 का स्क्वायर होगा 49, इनका प्लस होगा 625, और उसका रूट निकालेंगे तो रूट हमें मिलेगा 25, मतलब हमें AC मिल गया 25। हर एक सम में आपको पहले काम ये करना है कि ट्राइंगल की जब वैल्यू की बात हो तो पहले हमें तीनों फाइंड कर लेनी है। उसके बाद जो जो फाइंड करना है, पहले क्या फाइंड करना है? साइन A। तो स्टूडेंट याद रखें, पहले साइन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपो। फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना। तो साइन का फॉर्मूला अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, फुल फॉर्म लिखते हैं अगर, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलो ए एंगल जो है ये रहा, तो उसकी अपोजिट साइड क्या आएगी? BC, और हाइपो तो हमारे पास AC है ही, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 7/25। दूसरा है cos A। तो cos का फॉर्मूला क्या रहेगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। cos का फॉर्मूला रहेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, पर एडजेसेंट ये फुल फॉर्म कैसे होगा? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे एंगल A के लिए दो एडजेसेंट है, एक AB और एक AC, बट AC तो हाइपोटेनियस है, इसीलिए कौन रहेगा? AB, एंड हाइपोटेनियस जो है वो है EC, और इसकी वैल्यू 24/25। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है साइन C। अगेन मैंने बताया आपको, पहले साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपो, ओके, और सी वाला एंगल ये रहा, तो सी की ऑपोजिट कौन आएगी? AB। सी की ऑपोजिट साइड कौन आएगी? AB, और हाइपोटेनियस जो है वो रहेगा हमारा AC। AB की वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू 25, एंड द लास्ट वन इज cos C। तो cos का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो C की एडजेसेंट साइड कौन है? दो है, CA और CB, बट CA तो हाइपो है, इसीलिए BC आएगा, और हाइपोटेनियस रहेगा हमारा AC। वैल्यू पुट करें तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 7/25। सेकेंड सम, तो इसमें स्टूडेंट आप देखो कि ऑलरेडी हमें ट्राइंगल दिया हुआ है बट QR नहीं है। तो पहले तो QR के लिए हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, और ये फाइंड कर रहे हैं, ये दोनों का माइनस हो जाएगा तो 25, और इसका रूट निकालेंगे 5। इन शॉर्ट हमें यहाँ पे QR कितना मिल गया? 5। स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया आपको, साइड ट्राइंगल की बात हो तो हमें तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए, जो मिल गई हमें। अभी जो हमें फाइंड करना है वो है tan P माइनस cot R। tan यानी क्या बताया? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहाँ पे अपोजिट है बट किसकी बात है? P।
तो P के लिए ऑपोजिट कौन आएगा, QR, और P के लिए एडजेसेंट आएगा PQ। कॉट R, तो R के लिए एडजेसेंट है QR, और जो अपोजिट है R के लिए वो है PQ। अगर हम वैल्यू पुट करें तो QR हमारे पास है, QR हमने ढूंढ लिया 12 माइनस अगेन QR यानी 5 एंड PQ यानी 12। तो यहाँ पे 5/12 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 0। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम, थर्ड, बिल्कुल आगे की जैसे है, बट इसमें हमें वैल्यू दी हुई है sin A इज इक्वल टू 3/4, मतलब साइन का रेशियो दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि यहाँ पे हमें कोई ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम नाम तो कोई भी रख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, ये वाला जो एंगल है वो तो आना ही चाहिए, और वो कभी 90 के प्लेस पर नहीं रखना है, बाकी के दो जगह पर लिख देना है। फिर से स्टूडेंट याद रखें कि ये जो एंगल है वो तो नाम अंदर आना ही चाहिए, और उसको 90 के प्लेस पर लिखना है। तो बाकी की दो जगह पर हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ BC। ओके, अभी साइन की बात करें तो साइन का फॉर्मूला था अपोजिट अपॉन हाइपो। ओके, तो अपोजिट, बट किसकी अपोजिट, A, तो A की अपोजिट रहेगी BC, और A का जो हाइपोटेनियस है वो रहेगा AB, सॉरी AC। हाइपोटेनियस कितना है, AC। तो हम देखें तो यहाँ पे जो BC है वो हमें मिल गया 3, ऊपर वाली वैल्यू, और AC है वो मिल गया 4, बट इट इज नॉट अ वैल्यू, ये तो रेशियो था, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3x और ये 4x, तो BC 3x एंड ये 4x। पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे थर्ड साइड फाइंड करने के लिए, तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², तो 16x² इज इक्वल टू 9x² प्लस BC², ये दोनों का माइनस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 7x², और इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो 7 का नहीं निकलेगा, x, यानी कि √7x हमें क्या मिल गया। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने किसको सब्जेक्ट बनाया, AB² को, सॉरी हो, BC की वैल्यू हमारे पास, यानी ये हमें जो मिला वो मिला AB मिल गया √7x। तो फाइंड क्या करना था, क्या कैलकुलेट करना था, cos A एंड tan A। तो cos A का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो cos A का एडजेसेंट कौन है, AB, और हाइपो कौन है, AC, तो AB इज इक्वल टू √7 और AC इज इक्वल टू 4। दूसरा है tan A, तो tan का फॉर्मूला याद रखना है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट किसकी अपोजिट, A, तो A की अपोजिट में आएगा BC और एडजेसेंट में आएगा AB, तो BC यानी 3x अपॉन √7x, x कट हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/√7। नेक्स्ट सम बिल्कुल उसके जैसा अगेन, तो यहाँ पे cot A को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो 8/15 हो जाएगा। cot का फॉर्मूला रहेगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ओके, यहाँ पे भी हम राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, जिसमें इधर भी एंगल A है जिसको हमें 90 के प्लेस पर नहीं रखना है, बाकी कहीं पे भी आप रखो। तो एडजेसेंट, बट किसका एडजेसेंट, A, तो A का एडजेसेंट रहेगा AB, एंड अपोजिट, किसका अपोजिट, A का अपोजिट जो कि है BC, बट हमारे पास तो वैल्यू नहीं है, तो ये AB हमारा 8x और नीचे वाली वैल्यू BC की 15x, AB 8x BC 15x। अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करते हैं, AB का स्क्वायर यानी 225 का स्क्वायर, और ये 64
तो 2 to 5 और 65 को प्लस करेंगे तो 289x², और इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 17x, मतलब AC यहाँ पे हमें मिल गया 17। तो स्टूडेंट्स अभी फाइंड क्या करना है हमें, साइन ए एंड सेक ए। साइन का तो पहला ही फॉर्मूला है हमारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी हाइपो। तो ऑपोजिट, ए का ऑपोजिट कौन है 15x और हाइपोटेनियस 17x है, 17x, एक्स एक्स कट हो जाएगा तो हमारा रेशियो फिर से न्यूमेरिकली आ जाएगा, वेरिएबल निकल जाएगा। और दूसरा जो है वो है सेक ए। सेक का फॉर्मूला रहता है हाइपो अपॉन एडजेसेंट, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो ए का हाइपो कौन है 17x यानी 17, और ए का एडजेसेंट जो है वो है 8x यानी कि 8। तो 17/8 is the value of sec A. Now see the next sum, fifth number। चलो तो ये सम में क्या है, हमें क्या दिया हुआ है sec थीटा। sec थीटा दिया हुआ है 13/12। तो अगेन यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे थीटा। तो यहाँ पे हम 90 के प्लेस पर इसको नहीं लिखेंगे, थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे नाम देख देते हैं हम ABC। तो sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, तो सेक का फॉर्मूला क्या है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा यानी सी, थीटा हमने सी के प्लेस पर लिया हुआ है, यानी सी की जो एडजेसेंट साइड है वो है BC, सॉरी पहले हाइपो है वो है AC, एंड फिर एडजेसेंट साइड है वो है BC। मतलब कि AC जो है वो मिला हमें 13x और BC नीचे यानी कि 12x। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम 13x एंड 12x। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस फार्मूला यूज करेंगे, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC² 13 का स्क्वायर 169x², AB² पता नहीं है, और BC² यानी 144x²। ये दोनों का माइनस करेंगे तो 25, और इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x। मतलब ए बी यहाँ पे मिल गया 5x। तीनों साइड मिल गई, तीनों साइड मिल गई यानी हमने गंगा नहा ली। बाकी जो भी फाइंड करना है हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करने हैं। तो जैसे कि हम पहले ले रहे हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपो। थीटा की ऑपोजिट है ए बी और हाइपो है ए सी, तो उस हिसाब से ये आएगा 12x अपॉन 13x, तो 12/13। कॉस, तो कॉस तो फिगर से तो हम लिख ही सकते हैं, बट कॉस इज द ऑपोजिट। हम दूसरी टेक्निक यहाँ पे यूज करते हैं, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक। हमें पता है कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, तो सेक की वैल्यू को रेसिप्रोकल की उल्टी कर देंगे, तो 12/13। कॉस थीटा क्या आएगा 12/13। वेट स्टूडेंट यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, ऑपोजिट थीटा का जो ऑपोजिट है वो है ए बी, और ए बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है। मैंने स्टूडेंट गलती से यहाँ पे 12 लिखी हुई है, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ इसको। तो साइन की वैल्यू 5/13 हो गई, कॉस थीटा 1/sec, तो sec की रेसिप्रोकल हो गया 12/13। देन tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा की ऑपोजिट है ए बी और एडजेसेंट है BC, यानी कि 5/12। फिर हमें ढूंढना है कॉट, तो कॉट के लिए फिगर में देखने की जरूरत नहीं है, ये तो tan का रेसिप्रोकल, तो tan की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर sec तो हमें दिया हुआ है, एंड द लास्ट इज cosec। cosec के लिए भी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin। sin तो हमने पहले ही ढूंढ लिया 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। तो यहाँ पे हमने बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर लिए। नेक्स्ट सम है 6 नंबर का। 6 नंबर का सम हम देखते हैं। एक्चुअली तो सिंपल सा सम है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल
सच दैट cos A और cos B की वैल्यू सेम है, तो एंगल A और एंगल B की वैल्यू भी सेम होगी। सिंपल सी चीज है यार, दो cos की वैल्यू सेम दिखाई है तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तभी सेम होगी। बट फिर भी प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। दो राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक में हम नाम दे देते हैं, जैसे कि ए की बात है तो यहाँ पे हम ए नाम दे देते हैं और दूसरे वाले में बी। यहाँ पे कुछ ले देते हैं पी क्यू और यहाँ पे हम ले लेते हैं आर एस। तो दो ट्राइंगल हो गए, तो इन ट्राइंगल क्यू पी ए और दूसरा ट्राइंगल हो गया आर एस बी। ये दो ट्राइंगल, अगर ये दो ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखा देते हैं, तो ये तीनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे, क्यू के साथ आर, पी के साथ एस और ए के साथ बी। तो चलो सिमिलर दिखाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें गिवन में दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B। तो वैल्यू पुट करेंगे। चलो पहली फिगर में cos है, cos का फॉर्मूला हमें पता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो इसका एडजेसेंट है PA और हाइपोटेनियस है AQ। बिल्कुल cos B के लिए एडजेसेंट है SB और हाइपोटेनियस है RB। अभी हम एक दूसरे को ऐसे ले लेते हैं, ये दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, PA के नीचे SB और AQ के नीचे RB, और इसको कोई कांस्टेंट वैल्यू K सपोज कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो ये AP है वो हो जाएगा SB इंटू K, यानी कि K इंटू SB। जो AP है वो हो जाएगा K इंटू SB, और दूसरी जो वैल्यू है वो AQ वो हो जाएगी K इंटू RB। ओके, अभी हम ले रहे हैं नेक्स्ट, बाकी जो साइड बची है उसका हम रेशियो ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें बाकी साइड बची है PQ एंड RS, तो ये दोनों का मैं रेशियो लेता हूँ PQ एंड RS। तो पहले मैं PQ स्क्वायर एंड RS स्क्वायर लिखूंगा। तो PQ स्क्वायर में पाइथागोरस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, PQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, और नीचे है RS स्क्वायर। तो RS स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा RB माइनस SB, RB माइनस SB स्क्वायर। ओके, चलो AQ, ये रहा AQ, KRB मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे K स्क्वायर RB स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, तो ये रहा K स्क्वायर SB स्क्वायर। नीचे एज इट इज रखते हैं हम RB स्क्वायर और SB स्क्वायर को। तो ऊपर से K स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा RB स्क्वायर माइनस SB स्क्वायर, नीचे भी RB स्क्वायर माइनस SB स्क्वायर, वो तो कट हो जाएगा। इसका मतलब PQ स्क्वायर और जो RS स्क्वायर था वो हमें मिल गया K स्क्वायर। रूट निकालेंगे तो PQ अपॉन RS वो हो जाएगा K। इसका मतलब PQ इज इक्वल टू KRS। तो यहाँ पे AP इज इक्वल टू KSB, AQ इज इक्वल टू KRB, और जो PQ है वो PQ हो गया हमारा KRS। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से स्टूडेंट, तो ये दोनों तो इक्वल थे, AP अपॉन SB, AQ अपॉन RB इक्वल टू K, बट यहाँ पे K की वैल्यू हमें क्या मिल गई, PQ अपॉन RS। तो ये तीनों इक्वल हो गए AP अपॉन SB, AQ अपॉन RB, और ये थर्ड वाला जो हमने फाइंड किया वो PQ अपॉन RS। तो यहाँ पे तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। अभी जो हमारा 6 ट्राइंगल चैप्टर है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, उसमें हमें रूल्स पता है कि अगर तीनों साइड का रेशियो सेम हो, अगर तीनों साइड का रेशियो सेम हो तो क्या होता है, वो ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल QPA वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल RSB के साथ, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका लास्ट एंगल A और इसका लास्ट एंगल B वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है।
चलो तो जो वैल्यू फाइंड करनी है वो मैं लिख रहा हूँ फिर से, 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस। ओके, तो ऊपर तो आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1, नीचे 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी आई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मैंने आगे भी बताया था, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर। फिर से एक फॉर्मूला आया कॉस अपॉन साइन, वो तो कॉट का फॉर्मूला है, तो कॉट स्क्वायर। कॉट हमें दिया हुआ है 7/8, तो उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 49/64 हो जाएगा, बिल्कुल। और इसमें जो बी वाला फाइंड करना है सेकंड, वो भी कॉट स्क्वायर है, तो वो उसकी वैल्यू भी हमारी आ जाएगी 49/64। अगर आप इसको दूसरी तरीके से करना चाहो, जैसे आगे हमने सम किया उस तरीके से भी कर सकते हो। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये 7/8 है, कॉट का एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे, यहाँ पे थीटा ले लेंगे, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, थीटा का एडजेसेंट बीसी, ऑपोजिट AB, यानी BC 7x, और जो AB है वो है 8x। पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके हमें क्या मिल सकता है, AC मिल सकता है। फिर यहाँ पे क्या क्या चाहिए हमें, साइन एंड कॉस, तो साइन एंड कॉस का रेशियो लेके उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो भी हो सकता है, बट ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, उससे बेटर हमने जो पहले वाला किया वही अच्छा है। ओके, 8 नंबर, cot A इज इक्वल टू 4/3। कॉट का फॉर्मूला अभी हमने सिखाया आपको, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल ए है जिसको 90 के प्लेस पर नहीं ले सकते, तो ए के जो एडजेसेंट साइड है वो है ए बी, और ए की ऑपोजिट साइड जो है वो है बी सी। इसका मतलब ए बी यहाँ पे कितना हो गया, 4x, रेशियो है इसीलिए x लेना पड़ेगा, बी सी हो गया 3x, ए बी 4x, बी सी 3x। तो पाइथागोरस फॉर्मूला में लिख नहीं रहा अभी, पाइथागोरस फॉर्मूला से ए सी हमें मिल जाएगा 5x। ओके, अभी यहाँ पे हमें चेक करना है ये LHS और RHS, पर चेक करने से पहले हमें देखेंगे यहाँ पे कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज किया है। तो एक tan, एक cos एंड एक sin, तो ये तीनों पहले फाइंड कर लेते हैं हम। tan है, tan तो कॉट का रेसिप्रोकल, सीधा आ जाएगा 3/4, 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4, और फॉर्मूला में पुट करके और फिगर में से भी आप कर सकते हो। दूसरा है cos है, cos का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपो, बट किसका एडजेसेंट A, तो A की एडजेसेंट साइड कितनी है 4x यानी 4, और ये 5x यानी 5, x कट। दूसरी एक जरूरत है हमें साइन A की, तो साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो A की ऑपोजिट है 3 एंड 5। मतलब कि हमें प्रूव करने के लिए जो वेरीफाई करना है, वो करने के लिए जो चाहिए वो हमने पहले से ही फाइंड कर लिया। अभी हम स्टार्ट करेंगे LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A। चलो वैल्यू पुट करें, tan है 3/4, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16, नीचे 1 प्लस 9/16, ऊपर एलसीएम आएगा 16, 16 1 जा 16 माइनस 9 यानी 7, 16 1 जा 16 प्लस 9 यानी 25, 16 16 कट, इट्स 7/25। तो LHS मिला तो बिल्कुल RHS भी वही मिलना चाहिए हमें। चेक कर लेते हैं वैल्यू पुट करके, ये हमारा RHS। कॉस हमने फाइंड किया हुआ है 4/5 यानी 4 का स्क्वायर 16/25, और साइन जो है 3/5 यानी उसका स्क्वायर 9/25। तो एलसीएम ले लेंगे 25, और ये दोनों का माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 7/25। तो स्टूडेंट देखा आपने यहाँ पे LHS एंड RHS वो दोनों हमें कैसे मिल गए, इक्वल मिल गए।
नेक्स्ट सम, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, पहले से बोल दिया हुआ है हमें कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो बी पर राइट एंगल है। tan ए दिया हुआ है 1/√3, tan ए दिया हुआ है 1/√3। tan का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट कौन, ए के लिए अपोजिट कौन है बीसी, और ए के लिए एडजेसेंट कौन है ए बी। तो बीसी यहाँ पे हो गया 1x और ए बी हो गया √3x, बीसी 1x एंड ये √3x। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला पाइथागोरस का, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पाइथागोरस से ये मिल जाएगा आपको 2x, ए से मिल गया 2x। तीनों वैल्यू फाइंड कर ली। अभी क्या फाइंड करना है, पहले फर्स्ट वाले में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। चलो साइन ए, साइन यानी ऑपोजिट, तो ए की ऑपोजिट कौन आएगी 1 और हाइपो यानी 2 इंटू कॉस सी, कॉस यानी सी का एडजेसेंट अगेन 1/2, और ये दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो √3/2 एंड √3/2, 1 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3/4, 4 LCM, 4 4 कट, ये हो गया हमारा आंसर 1। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमें मिल गया, बिल्कुल इसके जैसे ही है। ये खुद बेटा आप ट्राई कर लेना होमवर्क में। 10 नंबर, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ये जो ट्राइंगल PQR है वो राइट एंगल एट Q, मतलब Q राइट एंगल है उसका। फिर दिया हुआ है PQ5, तो PQ यहाँ पे हमने लिख दिया 5, PR एंड QR दिया हुआ है 25, दोनों का प्लस दिया है PR एंड QR का। तो लेट मैं QR को ले लेता हूँ x, लेट QR इज इक्वल टू x। तो ऑब्वियसली PR कितना होगा 25 माइनस x, क्योंकि PR एज इट इज रखेंगे, QR के बदले हम लिखेंगे x 25, तो PR हो जाएगा 25 माइनस x। तो स्टूडेंट इसमें कुछ नया नहीं है, बट हमें यहाँ पे जो तीनों साइड मिली वो x के फॉर्मेट में मिली। तो x ढूंढने के लिए हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, 25 माइनस x होल स्क्वायर, PQ स्क्वायर यानी 25 एंड QR स्क्वायर यानी x स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कट, माइनस 50x राइट साइड जाएगा तो प्लस 25 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। तो 600 अपॉन 50 यानी कि 12, यहाँ पे हमें x मिल गया 12, तो QR जो हो गया वो हो गया 12, और यहाँ पे हम 25 में से 12 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 13, मतलब बाकी की दो साइड भी मिल गई। अभी हमें क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है, साइन P, तो साइन का फॉर्मूला अपोजिट, तो P का अपोजिट कौन 12 अपॉन हाइपो यानी 13। दूसरा कॉस P, कॉस यानी एडजेसेंट, किसका एडजेसेंट P का एडजेसेंट कौन है 5 एंड 13। एट द लास्ट tan P, tan यानी ऑपोजिट वो 12 एंड एडजेसेंट और वो है 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 11 नंबर, ट्रू फॉल्स है। ये ट्रू फॉल्स सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला उसमें स्पेशली वो टेबल वाला याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अभी हमने देखा था कि भाई 10 की जो वैल्यू होती है ना वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है, बट यहाँ पे तो बोला इट इज ऑलवेज लेस देन 1, गलत, इसीलिए ये सेंटेंस हो गया हमारा फॉल्स। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, मतलब किसी वैल्यू एंगल a के लिए 12/5 पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम 12/5 को रफली डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे,
तो ये हो जाएगा नियरली 2.4, एग्जैक्ट 2.4 मिला। अभी हमने फॉर्मूला में सीखा था कि जो सेक होता है वो सेक की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। तो ये जो 2.4 है ना वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में आ जाता है। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस हो गया वो हो गया ट्रू। cos is the abbreviation used as the cosecant of angle, मतलब कि जो cos है वो cosecant का शॉर्ट फॉर्म है। गलत, cos तो किसका शॉर्ट फॉर्म है? कोसाइन का, इसीलिए ये फॉल्स। cot a is the product of cot and a। अभी आगे इतने सम की आपको पता है भाई, cot ये दोनों के बीच में एंगल का रिलेशन है, cot और ये जो है उसका एंगल है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सो इट्स अ फॉल्स। एंड द लास्ट, sin थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो 4/3 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमें मिलेगा 1.33333, इन शॉर्ट ग्रेटर देन 1। बट फॉर्मूला में तो हमने देखा था कि साइन की वैल्यू तो जो होती है वो होती है बिटवीन 0 एंड 1, वो कभी 1 से बड़ी नहीं होती है। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला और ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिले तब तक आपके ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, टिल देन बाय स्टूडेंट।